सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक सवाल उठ रहे हैं और अब इस मुद्दे पर एंट्री हुई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जहां समर्थकों में नाराजगी है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जांच एजेंसी को जरूर कुछ मिला होगा जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है। किसी सांसद पर ऐसी कार्रवाई यूं ही नहीं होती। वहीं चिराग ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, हर चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना कि हर चीज़ में साजिश ही हो रही है और जान से मारने की कोशिश हो रही है, ये नॉर्मल एक प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या कोई किसी सांसद को सिर्फ ऐसे ही नहीं गिरफ्तार कर सकता ना? यकीनन कहीं ना कहीं कुछ तथ्य सामने आए होंगे, कुछ ऐसे प्रमाण सामने मिले होंगे जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर किसी को न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि वो दोषी नहीं है तो यकीनन कोई उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। पर हाँ, अगर कोई दोषी है, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, ऐसे में अगर किसी का कुछ भी इसमें हाथ है इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में, तो ऐसे में मुझे लगता है कि सच सामने आना चाहिए और सच को सामने लाने के लिए ये एक जांच की प्रक्रिया है। पप्पू यादव का आरोप है कि हम नीट छात्रा के मामले उठा रहे हैं, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है। परेशानी की बात ही नहीं है मामले को लेकर उठा रहे थे, ऐसे। उसको लेकर परेशान किया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस, उनके सहयोगी राजद जैसे दल, ये लोग करने का काम करते हैं जब ये लोग सत्ता में रहते हैं। एनडीए की सरकार में एक बात स्पष्ट है कि अगर कोई दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और अगर कोई बेगुनाह है तो उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तो कोई अगर सोचे कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की जा रही है, बदले की भावना से इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है, आप सांसद हैं भाई, कोई बिना किसी आधार के आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जांच एजेंसीज को मिला होगा जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। विधानसभा का स्थापना दिवस था, तेजस्वी यादव आज नहीं पहुंचे बुलाने के बावजूद, और अपने कार्यालय में सम्मान समारोह था, उसमें गए और मुकुट बांधते हुए नजर आए। तो ये दर्शाता है ना कि भैया आप लोकतंत्र को कितना महत्व देते हैं। आपके लिए आपके निजी कार्यक्रम, आपके पार्टी के कार्यक्रम, वो प्राथमिकता है और होना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है, आप उनको प्राथमिकता दीजिए। पर ऐसे में जब आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं, नहीं निभा सकते हैं जिम्मेदारी, तो छोड़ दीजिए ना। चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा आतुर आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को लेने के लिए ही थे। लंबे समय तक आप लोगों से दूरी बना के रखी, मीडिया के सामने नहीं आए, अपने लोगों से इन्होंने मुलाकात बातचीत नहीं की, पर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को चुनवाने के लिए ज़रूर इन्होंने तत्परता दिखाने का काम किया। आज जब आप उस पद पर हैं तो ये बड़ी भूमिका है, गंभीर भूमिका है। ऐसे में ऐसे कार्यक्रमों में आपका ना रहना दर्शाता है कि आप लोकतंत्र की में विश्वास ही नहीं रखते हैं, आप उसका सम्मान ही नहीं करते हैं। लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि जितनी अहम भूमिका सत्ता पक्ष की है उतनी ही अहम भूमिका विपक्ष की भी है, और यही लोकतंत्र को खूबसूरत बनाता है। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम से आपकी अनुपस्थिति दर्शाता है कि इस प्रक्रिया में ना आपका विश्वास है, ना आप इसको सम्मान देते हैं।
किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।